दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi 5A के बारे में और Redmi 5 के बारे में जो कि 14 मार्च को लॉन्च होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लवकेश और आप देख रहे हैं लवकेश सवाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Redmi 5A के बारे में। दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि Redmi 5A 4999 का आता है, मतलब कि 5,000 रुपए का। तो ऐसे में कंपनी ने एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग ये कहा था कि जो फर्स्ट 5 मिलियन यूजर्स होंगे, जो फर्स्ट 5 मिलियन जो भी बंदे परचेज करेंगे Redmi 5A को, तो उनके लिए इसका प्राइस होगा 4999, मतलब कि 5,000 रुपए। तो ऐसे में उसके बाद ये कहा था कि जो भी 5 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट बेचा जाएगा, ये वाला जो 5 मिलियन से बाद में जो यूजर्स होंगे जो इस स्मार्टफोन को परचेज करेंगे, तो उनका प्राइस होने वाला है 6,000 रुपए, मतलब कि 5,999। तो ऐसे में उनके 5 मिलियन शायद यूजर्स हो चुके हैं स्मार्टफोन को यूज करने वाले, 5 मिलियन प्रोडक्ट सेल किए जा चुके हैं Xiaomi की तरफ से। तो इसके मतलब उसका प्राइस अब 5,999 हो चुका है। तो ऐसे में जब आप नेक्स्ट सेल पे जाओगे तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा Redmi 5A 6,000 रुपए का। तो अब ये देखने वाली बात ये है कि क्या Xiaomi ने सच में जो 5 मिलियन प्रोडक्ट सेल करने के बाद ही ये वाला कदम उठाया है, या फिर जो Redmi 5 आने वाला है, लॉन्च होने वाला है 14 मार्च को, क्या उसके लिए ये कदम उठाया गया है। क्या पता वो वाला स्मार्टफोन आपको 6,000 से लेकर 8,000 के समथिंग प्राइस देखने को मिल जाए। ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि बताया जा रहा है कि 9,000 से तो वो 100% नीचे रहने वाला है। लेकिन देख लेते हैं कि किस प्राइस में आता है और कितने कितने वेरिएंट में आता है। लेकिन यहाँ पर Redmi 5A की बात की जाए तो शायद कंपनी अपने जो कस्टमर्स हैं उनको लुभाने के लिए, या फिर जो बचे हुए हैं कस्टमर जिन्होंने इस Redmi 5A को अभी तक परचेज नहीं किया है, जो सेल के अंदर आसानी से परचेज नहीं कर पाते हैं Redmi 5A को, शायद कंपनी उनके लिए फिर से ये वाला प्राइस डाउन कर सकती है, जो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं Redmi 5 के बारे में। दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि Redmi 5 14 मार्च को लॉन्च होने वाला है। तो ऐसे में बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि बताया जा रहा है वहां पर 18:9 एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाएगा, जो कि एक बजट स्मार्टफोन में, मतलब लो बजट लोअर कैटेगरी वाले स्मार्टफोन में 18:9 एस्पेक्ट रेशियो आएगा, और वो भी बेस्ट स्पेक्स के साथ। तो वहां पर बताया जा रहा है कि वहां पर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 450 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये वाला प्रोसेसर इतना फास्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो 425 है, 430 है, तो उनसे तो काफी हद तक अच्छा ही रहेगा। जो मीडियाटेक के प्रोसेसर आते हैं P20 वगैरह, उनसे भी काफी हद तक अच्छा ही रहने वाला है। और साथ में उसकी जो स्क्रीन है वो भी 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आएगी। तो ये भी एक प्लस पॉइंट रहने वाला है, फुल HD के साथ। और यहाँ पर एक मैं बता दूं आपको, 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, सॉरी बैक कैमरा जो रियर कैमरा कहलाता है, और फ्रंट कैमरा मिलेगा आपको 5 मेगापिक्सल का, जहां पर एक बेस्ट स्पेक्स के साथ आने वाला ये स्मार्टफोन। और इसमें 4100 mAh की बैटरी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं Xiaomi ने एक पिक्चर्स लीक की थी, वहां पर दिखा रहा है कि पावर पैक, इस पिक्चर में शो हो रहा है #पावर पैक। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला स्मार्टफोन अच्छी स्पेक्स के साथ और मतलब 4100 mAh की बैटरी लगभग होने वाली है, ताकि जो यूजर्स है आराम से बैटरी की कोई दिक्कत ना हो, उन्हें आराम से यूज कर पाए पूरे दिन या 2 दिन तक। इसके साथ साथ देखने वाली बात यह है कि जो दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज हैं वो इस प्राइस रेंज के अंदर अपने स्मार्टफोन को कैसे लाती हैं। तो वैसे अगर बात की जाए Xiaomi की, तो Xiaomi अपने जो बजट कैटेगरी वाले स्मार्टफोन है वहां पर भारत के अंदर अच्छे तरीके से पैठ बना चुका है, मतलब की जगह बना चुका है। जो भी आजकल लोग हैं स्मार्टफोन लेने की, परचेज करने की प्लानिंग करते हैं, तो वो बजट कैटेगरी के अंदर Xiaomi के स्मार्टफोन लेने की सोचते हैं, क्योंकि उनके अंदर कम प्राइस रेंज के अंदर और अच्छे स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है ये वाला स्मार्टफोन किस तरह से आएगा और किस तरह से आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो हर रोज देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।